गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। किस प्रकार फसल को उत्पादित किया जाता है, उसका प्रबंधन किया जाता है, उसका भंडारण किया जाता है, उन सभी चीजों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्रॉप की फसल क्या होती है। तो एक बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के पौधे उगाना या एक ही वैरायटी के पौधे उगाना क्या कहलाता है? क्रॉप। अब क्रॉप जो होती है बेसिकली 3 सीजन के रिगार्डिंग अगर हम इसको बोते हैं या इसकी बुआई करते हैं तो उसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहला जो होता है वो होती है खरीफ, दूसरा जो होता है वो होती है रबी एवं तीसरी जायद की फसलें। खरीफ की फसलें वे फसलें होती है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। इनकी समय अवधि होती है जून से लगाकर सितंबर माह तक। इनके अंदर सोयाबीन, मूंगफली, मक्का इत्यादि फसलें आती है। दूसरी जो मैं बात करता हूँ अगर रबी की फसलें, रबी की फसलें क्या होती है स्टूडेंट कि रबी की फसलें अक्टूबर माह से लगाकर मार्च माह तक बोई जाती है। इसके अंतर्गत गेहूं, चना, सरसों इत्यादि फसलें आती है। थर्ड वन की अगर बात करता हूँ जो कि ग्रीष्मकालीन ऋतु में बोई जाती है, वो होती है जायद की फसलें। आपने खीरा खाया ही होगा। खीरे की जो फसल होती है वो गर्मी के सीजन में होती है, और तरबूज, ऐसे बहुत सारी फसलें जो है गर्मी के सीजन में होती है जिनको हम जायद की फसलें कहते हैं। अब फसल उगाने से पहले या किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी प्रिपरेशन करनी होती है हमें। ऐसे ही फसल के लिए भी हमें कुछ टिप्स फॉलो करनी पड़ेगी। उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। इसके लिए 7 फंडामेंटल ट्रिक्स है। सबसे पहले है सोइल प्रिपरेशन, यानी मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको हल या जुताई करनी पड़ती है, हल द्वारा जुताई करनी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि सोइल के अंदर जो एयर है उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है, जिससे कि अंदर रहने वाले जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जीव है उनकी मात्रा में थोड़ी बहुत वृद्धि हो जाती है। ये कार्य हमारे हल के द्वारा किया जाता है। दूसरी जो बात करता हूं, सोइल प्रिपरेशन के बाद हम बुआई, यानी कि हमको जो बीज है उनको बोना पड़ता है। तो बोने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले बीजों का चयन करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं कि कौन से बीज स्वस्थ है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि बीजों को एक बर्तन में पानी डाल लेते हैं और उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो स्वस्थ बीज है वो क्या होंगे, अंदर की तरफ बैठ जाएंगे, और जो खराब बीज है वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ तैरने लग जाएंगे, जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से स्वस्थ बीज है और कौन से खराब बीज। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि बुआई किस प्रकार से की जाती है। तो बुआई के लिए हम सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं, जो कि ट्रैक्टर या फिर जो भी आजकल मैकेनिकल मशीन चल रही है उनके थ्रू बुआई की जाती है। तीसरी बात करता हूं खाद एवं उर्वरक। जैसा कि स्टूडेंट हम थर्ड स्टेप की बात कर रहे थे कि खेती में थर्ड स्टेप क्या होती है, खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देने की क्या आवश्यकता होती है कि आपको पता है कि जिस प्रकार हमारी बॉडी को अगर किसी तत्व की कमी हो जाती है, किसी मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, टेबलेट्स के थ्रू उसकी पूर्ति करते हैं, उसकी रिकवरी करते हैं। उसी प्रकार अगर सोइल के अंदर किसी तत्व की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए हम खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि खाद क्या होती है, उर्वरक क्या होता है। खाद यानी मिनरल्स है ना, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स। तो खाद क्या होता है, होममेड होता है या फार्म में तैयार किया जाता है। वहीं उर्वरक जो होते हैं वो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। खाद जो होते हैं मिट्टी को पोरस करते हैं, थोड़ा भुरभुरा बनाते हैं, उनमें ह्यूमस की मात्रा ज्यादा लाते हैं, तो इनका बेनिफिट थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं उर्वरक जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मिट्टी को भुरभुरा करने का काम नहीं करते हैं, उसको पोरस नहीं बनाते हैं, जिससे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है इसमें कम होती है। लेकिन खाद में क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, वहीं उर्वरक में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। खाद किसी भी प्रकार का हो सकता है, सड़े गले पदार्थ
जो बायो कंपोस्ट हो उससे बनाया जाता है। वहीं उर्वरक जो होता है केमिकल्स के थ्रू तैयार किया जाता है। अब हम चौथी स्टेप की बात करेंगे, वो है सिंचाई। यानी कि मैं इंग्लिश में बोलूं अगर तो इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है कि एक फिक्स्ड इंटरवल में, है ना, एक फिक्स्ड इंटरवल में समय समय पर पानी पहुंचाना क्या कहलाता है, इरिगेशन। तो पौधों को जो एक फिक्स्ड इंटरवल में उसको पानी पहुंचाया जाता है वो क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ये पुरानी पद्धतियां भी थी इसमें और कुछ नई इंक्लूड भी हो चुकी है। पुरानी कहूं तो रहट, डेकली, ये जो थी पुरानी पद्धतियां थी, इनके द्वारा सिंचाई की विधि पूरी की जाती थी। लेकिन आज क्या होता है कि आज बहुत सारी न्यू टेक्निक यूज की जाती है, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है बच्चों कि स्प्रिंकलर सिस्टम में एक फव्वारा विधि होती है जिसमें एक बड़े एरिया में एक ही पाइप के थ्रू उसको कवर किया जाता है। वहीं ड्रिप सिस्टम क्या होता है कि पानी की बचत करने के लिए बूंद बूंद करके बगीचों में पानी दिया जाता है जिससे कि पानी की बचत की जा सके। वहीं हम पांचवी स्टेप की बात करें तो खरपतवार से सुरक्षा। हमने पौधे उगा लिए, सब कर लिए, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी। हमने हमारे जीवन में सब कुछ कार्य कर लिए, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारी प्रोटेक्शन देखते हैं कि हम किस प्रकार सुरक्षित रह सके। इसी प्रकार पौधों की भी सुरक्षा जरूरी है। तो खरपतवार क्या होते हैं, कुछ अनचाहे पौधे जो स्वतः ही खेत में उगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार। द अनवांटेड प्लांट ग्रोवन इन आवर फील्ड इज कॉल्ड वीड्स। तो वीड्स जो होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए बहुत सारी वीडिसाइड्स मिलते हैं, खरपतवार नाशी मिलते हैं, उनका छिड़काव किया जाता है जिससे क्या होते हैं, खरपतवार वहां से रिमूव हो जाते हैं और हमारी जो फील्ड है वो वापस से ग्रोथ करना शुरू कर देती है। इस उदाहरण को आप समझ सकते हैं। खरपतवार क्या होते हैं कि मान लो एक पौधा है, उसके लिए 10 ग्राम न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, तो उसका न्यूट्रिशन क्या होगा, अगर खरपतवार उसमें रहेगा खेत में तो वो भी उस न्यूट्रिशन को शेयर करेगा, जिससे क्या होगा, वो 10 ग्राम जो न्यूट्रिशन पौधे को जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा और उसमें कुछ लेक यानी कमी हो जाएगी, जिससे कि पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए खरपतवार को हटाना बहुत अधिक आवश्यक है। अगली बात करता हूं कटाई। कटाई जो होती है, हमारी फसल तैयार हो गई है पूरी तरह से, अब जो छठी स्टेप आती है हमारे पास, सिक्स्थ स्टेप जो आती है वो होती है कटाई। तो कटाई के लिए बहुत सारे साधनों का प्रयोग किया जाता है। पहले जो कटाई के लिए हंसिए का प्रयोग करते थे, लोग हाथ से भी फसल को काटते थे, परंतु जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित होती जा रही है, आज हार्वेस्टर का प्रयोग किया जा रहा है। हार्वेस्टर के थ्रू कटाई भी होती है और फसल के दानों को अलग भी किया जाता है। दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो सकते हैं और इसमें कम समय भी लगता है। अब लास्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो वो होती है भंडारण। क्या होती है, भंडारण। भंडारण से तात्पर्य है कि स्टोरेज, किस प्रकार हमारी फसल तैयार हो गई, सब हो गई, लेकिन मान लो कि आज इसका जो रेट है मार्केट में वो बहुत अधिक कम है और हम इस दाम पर इसको नहीं बेचना चाहते हैं, तो भविष्य में अगर हम इसको बेचना चाहें तो किस प्रकार इसकी सुरक्षा करी जाए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भंडारण के लिए क्या होता है कि हमको एक हाउस तैयार करना पड़ता है, कैंपस तैयार करना पड़ता है। उसके अंदर हम कुछ जैसे नीम की पत्तियां हो गई है, ऐसी चीजें बिछा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो इंसेक्ट है या जो भी उसको हार्मफुल नुकसान पहुंचा रहे हैं वो चीजें उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाती है और इस प्रकार हम उन चीजों को लंबे समय तक संभाल कर रख सकते हैं और जब उसकी रेट हाई हो, जब हमको लगे कि अब बेच देना चाहिए, उस समय उसको हम बेच सकते हैं। इसी प्रकार हमारे वीडियो देखते रहिए, अगले चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्रू स्टार रिसर्च के नाम पर गूगल पर सर्च करें या यूट्यूब पर सर्च करें। धन्यवाद।